एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूं अपनी ग्रामर की वीडियो के साथ, जिसमें कि दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एम्फेटिक प्रोनाउन का कंप्लीट कंसेप्ट। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जो हमारा आज का सेशन होने वाला है, इसमें मैं आपको एम्फेटिक प्रोनाउन से रिलेटेड सभी कंसेप्ट जो क्लियर करूंगा और साथ ही साथ एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसको आज तक हम जो गलत पढ़ते हुए आ रहे थे। और ये जो मेरा पॉइंट है, यहां से आज मुझे अपना स्पोकन में भी एक जो बड़ा प्यारा सा पॉइंट मिलने वाला है, जो कि मेरी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए ले चल रहा हूं मैं आपको अपनी आज की सेशन की तरफ। तो देखो भाई, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे अपना एम्फेटिक प्रोनाउन। और जैसा कि आप सभी ने जो लास्ट वीडियो मेरी देख ली होगी, जिसमें कि मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो पढ़ाया था, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता जो है मेरा आज का भी ये कंसेप्ट होने वाला है एम्फेटिक प्रोनाउन का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही कह सकता हूं कि उसी का जो है आपको मॉडिफाई करके जो बना दिया गया है एम्फेटिक प्रोनाउन। बस थोड़े से कुछ चेंजेस हैं जो कि मुझे फॉलो करने होते हैं। जैसे कि मेरे भाई, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट समझिए कि जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पढ़ाया था भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने आप सभी को पढ़ाया था मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर मेरे प्रोनाउंस काउंट किए जाते हैं, वही सभी प्रोनाउंस मेरे काउंट किए जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर भी। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कंपैरिजन में एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर मुझे देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे भाई, एक एग्जांपल से मैं आप सभी को जो है बात क्लियर करूंगा। मैंने आपको लास्ट जो मेरी वीडियो हुई थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, उसमें एक एग्जांपल दिया था कि शी किल्ड द कैट। मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि शी किल्ड द कैट। साथ ही साथ एक एग्जांपल और भी लिया था कि शी किल्ड द कैट हरसेल्फ। और एक एग्जांपल मैंने और लिया था, एक बार फिर से उसी को रिपीट कर रहा हूं कि शी herself killed the cat। ठीक है जी, ये मैंने आप सभी के सामने जो 3 एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी लिए थे, एक बार फिर ले रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट मेरा इसी से इजी होगा। देखो भाई, जो पहला एग्जांपल ये कह रहा है शी किल्ड द कैट, इट्स मींस उसने बिल्ली को मार दिया। क्या कह रहा है? शी किल्ड द कैट, इट मींस उसने बिल्ली को मार दिया। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि शी किल्ड द कैट हरसेल्फ, उसने खुद ने बिल्ली को मार दिया। नॉर्मल बात कर रहे हैं कि उसने खुद ने बिल्ली को मार दिया। और जो थर्ड एग्जांपल है, ये कह रहा है उसने खुद ने बिल्ली को मार दिया। अब ये जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल है, अगर इनकी हिंदी की मैं बात करूं तो भाई हिंदी 99% सेम है, लेकिन इनके अगर यूज की बात करूं तो यूज में बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। जैसे कि आपने देखा सेंटेंस के अंदर शी आ रहा था और शी का आपने देख लिया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया, तो जब भी कभी आपकी ऐसी कंडीशन बन जाए कि जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसी के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका आ रहा हो, भले ही कहीं पर भी आए, तो ये जो मेरा प्रोनाउन आया भाई, ये था मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन था मेरे भाई? ये था मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। और इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि इस एग्जांपल में जो डूअर है वो अपना जो एक्शन है, अपने द्वारा किया गया जो काम है, उसको खुद रिसीव कर रहा है कि उसने खुद ने बिल्ली को मार दिया। इट्स मीन्स बिल्ली मारने में उसकी किसी ने हेल्प नहीं की, या फिर कह सकते हैं उसका मेंटली इंटेंशन था बिल्ली को मारना और उसने मार दिया। तो यहां पर जो ये मेरा हरसेल्फ आया, इस हरसेल्फ की मदद से मैंने क्या काम करा कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा, उसी के द्वारा किए गए काम को एक्सेप्ट करवा दिया गया। तो समझ पा रहे हैं, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस का डूअर अपने द्वारा काम किए गए काम को खुद एक्सेप्ट कर ले, तो भाई वहां पर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, तो भाई इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है कि जो अपना सब्जेक्ट है उस पर एम्फेसाइज शो करना। उसका काम क्या हो जाता है फिर कि जो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है उस पर एम्फेसाइज शो करना। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है एम्फेसाइज। ये एम्फेसाइज वर्ड जो होता है भाई, इसका मतलब होता है स्ट्रेस। इसका मतलब आपका क्या हो जाता है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस आप सभी जानते हैं, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव।
ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जोर। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दबाव या फिर जोर। तो जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो आप ध्यान देना कि उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है भाई, उसका काम है एम्फेसाइज शो करना। किस पे करना, अपने ही सब्जेक्ट पे करना। ठीक है, तो वो एम्फेसाइज शो करता है। एम्फेसाइज क्या होता है, एम्फेसाइज होता है भाई स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, दबाव या फिर जोर। इट्स मींस इसी कंडीशन में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उस पर जोर दिया जाता है, उस पर एम्फेसाइज किया जाता है कि जो काम है वो उसने खुद ने किया। इट्स मींस उसकी खुद की इंटेंशन भी थी और किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर इस एग्जांपल में बात करूं तो ये कह रहा है उसने खुद ने बिल्ली को मार दिया। इट्स मींस जब पहला एग्जांपल था इसमें मेरी टोन नॉर्मल रहेगी, उसने खुद ने बिल्ली को मार दिया। लेकिन जब दूसरा एग्जांपल में पढ़ूंगा तो इसमें मेरी टोन चेंज हो जाएगी। मैं कैसे बोलूंगा, उसने खुद ने। ये जो खुद वर्ड है ना, इस पर आपको यहाँ पर जोर देना है। क्यों देना है, क्योंकि उसने खुद ने मारा है, उसकी इंटेंशन थी, उसकी किसी ने हेल्प नहीं की और अकेली थी वो जिस टाइम पे उसने मारा। तो याद रखें, जब भी कभी किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है तो इट्स मींस उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है मेरे भाई, एम्फेसाइज शो करना। किस पे करना, सब्जेक्ट पे करना। तो जब इसने एम्फेसाइज शो की तो इस एम्फेसाइज शो करने की वजह से ही इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बोलते और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और हम इसी को एक नया नाम दे देते हैं मेरे भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन। हम इसी को क्या बोल देते हैं मेरे भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन मेरे वो सभी प्रोनाउन होते हैं जो सेल्फ या फिर सेल्फ पर खत्म हो रहे होते हैं। साथ ही साथ उनका मेन टारगेट या फिर मेन वर्क क्या होता है, तो उनका काम होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस पर एम्फेसाइज शो करना। बात समझ में आ गई? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, बात ऑलमोस्ट सेम है। सेम क्यों है भाई, सेम इसलिए है क्योंकि दोनों के अंदर मेरे वो सभी वर्ड्स आते हैं, वो सभी प्रोनाउन आते हैं जिनकी एंडिंग आपकी सेल्फ या फिर सेल्स पर हो रही होती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब नॉर्मल बात कर रहा हो, क्या कर रहा हो भाई, नॉर्मल बात कर रहा हो, तो वो मेरा कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन मेरे भाई जब यही प्रोनाउन आपका एम्फेसाइज शो कर रहा हो, ठीक है, क्या कर रहा हो, एम्फेसाइज शो कर रहा हो, तो यही प्रोनाउन मेरा क्या बन जाता है भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बात क्लियर हो गई होगी सभी को। तो जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो भाई वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखो इससे रिलेटेड जो मेरे पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस निकलते हैं उन पे बात कर लेता हूं भाई। देखिए यहां से क्वेश्चंस किस तरीके से निकलेंगे मेरे, देखिए भाई क्वेश्चन मेरे यहां से ऐसे निकलते हैं। इसमें मेरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को समझना। और मेरा रिजल्ट जो है ये कहता है अपने आप में कि रिजल्ट कहता है कि अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन never become the subject of any sentence। भाई इस पॉइंट को समझना, एम्फेटिक प्रोनाउन का एकमात्र ये ऐसा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन निकलता है और मैं इसी पॉइंट को आपके सामने इस तरीके से क्लियर करने वाला हूं कि आप लाइफ टाइम नहीं बोलोगे। ठीक है, साथ ही साथ यहां से एक एरर ऐसी मिलेगी आपको जो कि मेरी नॉर्मल डेली लाइफ की एरर है। मतलब उस एरर को हर कोई करता है, हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो उस पॉइंट को भी आपको सीखना है। तो देखो रिजल्ट मेरा क्या कह रहा है, रिजल्ट मेरा कह रहा है भाई सीधी सी बात कि जो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं बन सकता सब्जेक्ट किसी भी एक सेंटेंस का। ठीक है जी, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका भैया नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, कैसे नहीं बन सकता, ये पॉइंट मुझे सीखना है। तो देखिए भाई मैं आपको एक बात बोलता हूं बिल्कुल नॉर्मल सी डेली लाइफ में, मैं आपसे कह दूं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या बोला मैंने, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जैसे ही मैंने बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आपकी जो दिमाग चलता है केवल इतना चलता है, माई सेल्फ शानू रावत। इसी प्रकार से जो आप देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो अपना नाम यहाँ पे फिट कर देता है। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो क्या करा मैंने। तो इंट्रोड्यूस की बात आती है, मैं क्या कहता हूं, माई सेल्फ शानू रावत। ठीक है जी, यही बात आ रही है। ठीक है,
अब ध्यान से एक बात देखो, मैंने यहां पे बोला माई सेल्फ शानू रावत। अब आप सभी एक बात जानते हैं कि जो ये मेरा माई सेल्फ वर्ड है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और ये मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस में पोजीशन पे, सेंटेंस की पोजीशन पे कि ये आ कहां रहा है। अगर ये लास्ट में आ रहा है मतलब सब्जेक्ट से थोड़ी दूर है तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव है, और अगर सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में है तो भैया एम्फेटिक है। ठीक है भैया। अब देखो ये मेरा आ गया माई सेल्फ शानू रावत। अब भाई माई सेल्फ का मतलब आपका निकल के आएगा खुद। माई सेल्फ का मतलब क्या निकल करके आता है? खुद। खुद शानू रावत। कोई बात आ रही है? नहीं आ रही। ये तो हिंदी की बात होगी, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखिए भाई। आप सभी को पता है जब भी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरुआत में आता है तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एम्फेसाइज शो करना। ठीक है भाई, अभी बताया था कि अगर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरुआत में आ जाए तो उसका काम क्या हो जाता है? एम्फेसाइज शो करना। ठीक है भैया, अभी शुरुआत में आ रहा है तो इसका काम क्या है? इसका काम है सेंटेंस के अंदर या फिर एग्जाम्पल के अंदर एम्फेसाइज को शो करना। ठीक है भाई। और एम्फेसाइज आप जानते हैं, एम्फेसाइज का मतलब आपका होता है मेरे भाई स्ट्रेस। और स्ट्रेस आप सभी को मैंने बताया था, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर या फिर दबाव। ये बात मैं बता चुका हूं आप सभी को। अब भाई इसका काम है दबाव देना। ठीक है, किसी चीज पर जोर देना, स्ट्रेस देना, एम्फेसाइज शो करना। अब एक बात बताओ, ये जो माई सेल्फ आया ये भैया एम्फेसाइज किस पे देगा? सब्जेक्ट पे। सोचने वाली बात है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है तो अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट पर ही तो एम्फेसाइज शो करेगा। अब आप बताओ क्या इसके पहले कुछ है जिस पर कि अपना जो एम्फेसाइज शो कर सके? कुछ नहीं है। तो जब इसके सामने कुछ नहीं है तो ये अपना एम्फेसाइज शो नहीं कर सकता, और जब ये एम्फेसाइज शो नहीं कर सकता तो इसके आने का कोई औचित्य नहीं बनता, इसका यूज करने का कोई भी रीजन ही नहीं बचता कि जी इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मुझे पता चला कि इसका इस्तेमाल अगर शुरुआत में करूंगा तो भैया एम्फेसाइज शो करना पड़ेगा। अब एम्फेसाइज शो करना है तो कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो एम्फेसाइज शो नहीं कर सकता। इट्स मींस ये अपना काम नहीं कर सकता, और अगर अपना काम नहीं करेगा तो भैया इसका आना क्या है? गलत है। तो ये जो मेरा वाक्य मैंने बोला माई सेल्फ शानू रावत, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर निहायत ही गलत वाक्य है। ठीक है जी। अब बात आई कि इसको सही कैसे करें, तो भाई इसका काम था एम्फेसाइज शो करना। तो अगर मैं इसके सामने कोई सब्जेक्ट लगा दूं, सब्जेक्ट कैसे लगा दूं भाई? माई सेल्फ है तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई बनेगा। अगर मैं इसको कर दूं आई माई सेल्फ शानू रावत, तो ये बन गया मेरा कि मैं स्वयं या मैं खुद शानू रावत हूं। समझ रहे हैं भाई? तो अब इसके पास एक सब्जेक्ट है ना, किस काम को करने के लिए? एम्फेसाइज शो करने के लिए। तो इस कंडीशन में भैया ये मेरा क्या हो जाएगा? सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि अब इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पास में एक सब्जेक्ट है एम्फेसाइज शो करने के लिए, तो यहां पर एक कैसा प्रोनाउन बन गया? एम्फेटिक प्रोनाउन मेरा बन गया। तो ध्यान देना, कभी भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आ सकता। अगर आप लेकर के आओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो भाई और एग्जाम्पल देखो, मैं आपके सामने और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला राजू एंड myself were playing। ठीक है जी। ये कहता है राजू और खुद खेल रहे थे। भाई कोई वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे हैं सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कितने हैं भाई? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है मेरे 2। ठीक है जी। और मैंने आपको रिजल्ट बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं बन सकता सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का। अब भाई मैं तो इसको यहाँ सब्जेक्ट बना रहा हूं तो इट्स मींस मेरा सेंटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अब बात ये उठती है कि इसको सही कैसे किया जाए, तो भाई इसको सही ऐसे किया जाएगा राजू एंड आई माई सेल्फ। समझ रहे? जैसे ही मैंने आई माई सेल्फ करा तो भाई ये जो माई सेल्फ है यहां पर इसका काम हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन का, या फिर कह सकते हैं इसका काम हो गया एम्फेसाइज शो करना। और एम्फेसाइज शो करने के लिए इसके पास यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, आई है। तो ये क्या कर रहा है? आई पर एम्फेसाइज शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे इसको एम्फेसाइज शो करने के लिए एक सब्जेक्ट मिल जा रहा है तो ठीक हो जा रहा है। लेकिन अगर इसको मैं अकेला लगा दूं माई सेल्फ, तो भाई ये एम्फेसाइज किस पे करेगा? किसी पे नहीं कर सकता, तो ये मेरा गलत हो जाता है। तो आई माई सेल्फ लगाते हैं मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई? ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? नहीं आ रही? इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखो, मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। और मैंने एग्जाम्पल दिया बोथ सीता
and himself, both Sita and himself went to the station. ठीक है जी, क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है बोथ सीता एंड हर हिमसेल्फ वेंट टू द स्टेशन। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो भाई, बोथ आ गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट एक तो सीता है, एक क्या है, हिमसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो भाई इसका काम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन का, और एम्फेटिक प्रोनाउन का काम होता है एम्फेसाइज शो करना। एम्फेसाइज शो करने के लिए यहाँ कुछ भी है नहीं, तो सेंटेंस भैया कैसा हो गया मेरा, गलत हो गया। सेंटेंस मेरा कैसा हो गया, गलत हो गया। अब क्वेश्चन ये निकला इसको सही कैसे किया जाए, तो सही कैसे किया जाएगा भैया, इस हिमसेल्फ का सब्जेक्ट उठा करके लाओ। तो हिमसेल्फ का सब्जेक्ट क्या होता है मेरा, ही होता है। तो आप इसको बनाएंगे बोथ सीता एंड ही हिमसेल्फ, तो इसका मतलब निकलता है कि दोनों, सीता और वह स्वयं। बात को समझना, इसका मीनिंग क्या निकलता है, दोनों, सीता और वह स्वयं। वह स्वयं इट्स मींस आप उस वह जो है, ही जो है, उस पर एम्फेसाइज शो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है हिमसेल्फ है, अकेला तो आ ही नहीं सकता, तो आपको यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, ही हिमसेल्फ का, तो मेरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी आपको जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो लाइफ टाइम याद रखो भाई कि एम्फेटिक प्रोनाउन कह दो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह दो, कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका नहीं बन सकता। अगर सब्जेक्ट बनाया तो भाई गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आपसे कोई बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आपसे इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाए, तो भाई अपना इंट्रोडक्शन कभी भी माई सेल्फ से शुरू मत कीजिए। अगर माई सेल्फ से आप शुरू कर रहे हैं तो ग्रामेटिकली आपने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत ही गलत कर दी। ठीक है, सबसे बेटर ऑप्शन है आप बिल्कुल नॉर्मली यूज कीजिए, माई नेम इज शानू रावत, या फिर आप बोल सकते हैं आई माई सेल्फ शानू रावत। अगर आप अपने आप पर एम्फेसाइज शो करना चाह रहे हैं कि जैसे बोले शानू रावत कौन है, तो मैं बोलूंगा आई माई सेल्फ शानू रावत, मतलब मैं स्वयं शानू रावत हूं। समझ रहे हैं बात को। तो जब भी कभी आपको अपने सेंटेंस के अंदर एम्फेसाइज शो करनी है तो एम्फेटिक प्रोनाउन लाओगे, और कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लाओगे। समझ रहे हैं भाई, यहां से बहुत एरर्स आती हैं, कई बार क्वेश्चन देखा गया है। तो ध्यान रखें, अगर सेल्फ या फिर सेल्फ पर खत्म होने वाला कोई भी शब्द सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है तो भैया वही मेरी एरर है, वही मेरी क्या है, एरर है। क्यों एरर है, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। तो आई होप एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आया होगा। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, इजी था, इजी वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया। तो चलो भाई, अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई मेरा भाई है जिस कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, इंग्लिश पढ़ना चाहता है, डरता हो, उसको भाई वीडियो का जो लिंक है वो जरूर शेयर किया करो। तो चलो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।